ये वर्ल्ड कप का सबसे इंटेंस मैच मैंने देखा है परसों, वो है अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट का मैच। एंड ऑफ कोर्स भाई वो क्या मैच था। 79th मिनट तक इजिप्ट ने 2-0 का एक लीड बना रखा था, बट हैट्स ऑफ टू दैट साउथ अमेरिकन टीम। अब अभी एट दिस पॉइंट मुझे लगता है साउथ अमेरिकन टीम, स्पेशली साउथ अमेरिकन टीम के जैसा स्पिरिट ना वर्ल्ड के और कोई ही भी टीम पे नहीं है। क्योंकि तुम उठाकर देख लो किसी भी टीम, इवन यूरोपियन बिग फोर्स, यूरोपियन बिग जाइंट्स ऐसे फ्रांस, ऑफ कोर्स दे आर द बेस्ट, दे लिटरली द बेस्ट टीम इन दिस वर्ल्ड कप। बट मुझे नहीं लगता 2-0 के डाउन होने के बाद फ्रांस में भी वैसा ही स्पिरिट रहेगा जैसा नॉट ओनली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दैट अर्जेंटीना बट एवरी साउथ अमेरिकन टीम। एंड वाला की बहुत सारे कंट्रोवर्सी अभी तक शुरू हुई है, बट वो सब मैं बाद में आऊँगा। बट पहले हम बात करते हैं मैच के बारे में। भाई ऐसा इंटेंस मैच, फर्स्टली तो अर्जेंटीना का जो डिफेंसिवली वर्नाबिलिटी है वो कॉल आउट करना चाहिए। क्योंकि देखो ये एक ही मैच जो हम कम बैक कर चुके हैं इजिप्ट के वर्ष, और वो भी इजिप्ट का भी फॉल्ट था क्योंकि दोनों गोल मारने के बाद इजिप्ट पूरा फुल बैक्स अपने सेंटर बैक्स को लो ब्लॉक में खड़ा कर दिया था। पर अगली स्टेप में क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना फेस करेंगे स्विट्जरलैंड को। एंड स्विट्जरलैंड दे आर वेरी वेरी चैलेंजिंग टीम। वो ऐसे इजिप्ट की तरह पीछे नहीं बैठने वाला। वो अगर 2-0 या 1-0 का अगर लीड वो कर दे तो वो लो ब्लॉक में कभी भी नहीं बैठने वाला। भाई वो एक पर एक चढ़ के वो अटैक करेंगे, वो हाई प्रेसिंग करेंगे, और उसके पास हैवी भाई जाट जाट बंदा है एम्बोलो, उसका डिफेंडर जो है आकांक्षी, एंड ऑफ कोर्स उसका जो मिडफील्ड का जो ऑपरेटर है ग्रानिट जाका। एंड they are amazing, and they are like coordinations wise and the connection wise they all are amazing। अगर तुम उसके बाद बात करो अर्जेंटीना का कोऑर्डिनेशन का तो वो 10 on 10 है। क्योंकि अर्जेंटीना का अभी जो सबसे बड़ा सुपर पावर है ऑफ कोर्स मेसी है, बट मेसी के अलावा जो सबसे बड़ा सुपर पावर है वो हैज़ टू बी द कोऑर्डिनेशन। व्हाट अ कोऑर्डिनेशन! लास्ट मोमेंट में टैकल्स, लास्ट मोमेंट में पास, वो कनेक्टिविटी, वो क्रॉस, एंड मुझे ऐसा लगता है कि एवरी सिंगल प्लेयर्स अर्जेंटीना के ऑन द फील्ड कनेक्टेड थ्रू ब्लूटूथ भाई। क्योंकि तुम देखो, अगर तुम लॉतारो का वो असिस्ट उठाकर देख लो, मेसी का जो हर एक पास उठाकर देख लो, बॉल पहुंचने के पहले, पास थ्रू करने के पहले वो प्लेयर्स सेंस कर लेते हैं दैट मुझे इस जगह जाना चाहिए क्योंकि इस जगह पास पड़ने वाले हैं। इवन दे ऐसा कोई इशारा भी नहीं कर रहा है कि आंखों से एक साइन दे दिया या हाथ से एक पॉइंट आउट कर दिया, नहीं, दे जस्ट दे कनेक्टेड थ्रू देयर ब्रेन्स। एंड अगर तुम बात करो कंट्रोवर्सी का, भाई ये क्या कंट्रोवर्सी है? तुम्हारा दिमाग विमाग है थोड़ा? पहली बात, इजिप्ट का जो सेकंड गोल, जो टेक्निकली जो सेकंड गोल जो कैंसिल हुआ है, जो रेफरी ने कैंसिल किया है, वो इट्स अ क्लियर फाउल। एंड वो वैसे भाई सॉफ्टी फाउल नहीं है। तुम देखो तो एक डिफेंडर लिसांड्रो मार्टिनेज को जर्सी पुल कर रहा है, वो होल्ड बैक कर रहा है, उस तक भी ठीक था। सेकंड डिफेंडर वो स्टेप अप करता है एंड दे लिटरली टैप इन देयर फुट। एंड ये दोनों एक्ट में ही बॉल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लिसांड्रो मार्टिनेज के पास भी बॉल था एंड डिफेंडर ने टच भी नहीं किया बॉल को। After Lisandro Martinez fumbled, he failed on the ground. Then the defenders carry on the ball and then they go on। अच्छा कनेक्टेड था, अच्छा कनेक्टिविटी था, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा था, देन इट्स हैपेंड टू बी अ गोल। आफ्टर द रेफरी दैट कॉल आउट दैट फाउल, दैट वहाँ पर कुछ इंसिडेंट हुआ है, वो वीआर चेक किया, वीआर इन्फॉर्मेशन दी एंड वो कैंसिल किया। इट्स एब्सोल्युटली फेयर, एब्सोल्युटली फेयर। और अगर तुम बात करो साला का, मोहम्मद साला का वो पेनल्टी, भाई अगर वो पेनल्टी हो ना तो इस वर्ल्ड कप में, ये कैंपेन स्पेसिफिकली इस कैंपेन में लगभग 100 से भी ज़्यादा पेनल्टी दिए जाते। आई बेट तुम स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया का वो मैच नहीं देखे जहां पर कोलंबिया ने लिटरली डेलिबरेटली स्विट्जरलैंड के एक प्लेयर को जस्ट पुश ऑफ, एंड वो पेनल्टी नहीं देगी। एंड वो पेनल्टी था भी नहीं क्योंकि वो फर्स्टली डिफेंडर ग्रैब द बॉल फर्स्ट। एंड अगर तुम अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट का बात करो, यहाँ पर जूलियन अल्वारेस ने फर्स्टली उसका फर्स्ट एक्ट में ही वो बॉल को फ्लिप इट कर दिया मोहम्मद सलाह के पैर से। उसके बाद एक ऐसा लिटिल बिट एंड इतू सा एक कोलिशन हुआ, कोलिशन भी नहीं, टच हुआ, जब पर ऑफकोर्स मोहम्मद सलाह मोमेंटम में था। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद सलाह अटेंशन ग्रैब करने के लिए डाइव किए थे, ये हो भी सकता है, बट मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मुझे लगता है दैट मोहम्मद सलाह एक मोमेंटम में था। जूलियन अल्वारेस उस वहाँ से बॉल ग्रैब किया, मोहम्मद सलाह का मोमेंटम जो कंटिन्यू हो रहा था वहाँ पर एक स्लाइट टच हुआ दोनों के पैर से एंड ही फेल्ड इनटू द ग्राउंड। एंड एज पर ऑफ द रूल दैट अगर कोई डिफेंडर फर्स्टली बॉल को ग्रैब कर ले और बॉल को विन कर ले, उसके बाद ऐसा जैसे पैर के थ्रू एवरी कनेक्शंस, पैर के थ्रू एवरी ऑफेंसिव वो फाउल जैसे कनेक्ट नहीं होते, वो पैर के थ्रू एक भी कनेक्शंस फाउल को काउंट ही नहीं करते, वो ऑफेंसिव कोई फाउल देते ही नहीं है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर एक ड्रॉबैक्स है, अगर कोई डिफेंडर अपने हाथ यूज करे, अपने एल्बो यूज करे एंड वो उसको यूज करके अटैकर्स को स्टॉप करे, देन इट्स कैन बी इट्स 100% फाउल, 100% पेनल्टी, नो डाउट। बट ये एक्ट में कोई फाउल भी नहीं है, पेनल्टी तो दूर दूर की बात, कोई फाउल भी नहीं है। एंड अगर ये दो इंसिडेंट छोड़कर, बेसिकली फैंस जो हेटर्स है वो ये दो इंसिडेंट को ही कॉल आउट कर रहा है, बट अगर तुम ये दो इंसिडेंट छोड़कर पूरे मैच का रेफरिंग देख लो, मैं ये नहीं कह रहा एक 10 on 10 रेफरिंग है, फाउल दोनों टीम को ही दी नहीं गई। इजिप्ट भी मार के खेल रहे थे, अर्जेंटीना ऑफ कोर्स मार के खेल रहे थे,
मैकेलिस्टर ने शॉट पुल किया, वो एक पेनल्टी बॉक्स में जो इंसिडेंट हुआ था, अगर तुम ध्यान से देख लो, एक स्लाइट टच था, एक स्लाइट पुल था, वहाँ पर कोई भी रेफरी पेनल्टी नहीं देता। और इसका जो प्राइम प्राइम तुम एग्जांपल देख लो, अभी एक मेजर अब मैं गेम का मेंशन करने वाला हूँ, जैसे पोर्तुगल वर्सेस कोलंबिया। तुम पोर्तुगल वर्सेस कोलंबिया के देख लो, वहाँ पर इवन बॉल एज अ इन्वॉल्व था, प्लेयर वो इन्वॉल्व था, जहाँ पर एक प्लेयर को, एक अटैकर को जर्सी पुल करके खींच के नीचे फेंक दिया गया, वो पेनल्टी दी नहीं गई। एंड ऑफ कोर्स वो पेनल्टी नहीं होता भाई, नहीं होता वो पेनल्टी, अनलेस तुम्हारे पास बॉल है, एक डिफेंडर आकर तुम्हें ग्रैब करके खींच कर फेंक दे तुम्हें, तब पेनल्टी होगा। तुम ऑफ बॉल कोई भी ऐसा इंसिडेंट को तुम पेनल्टी नहीं कॉल कर सकते। हर एक कॉर्नर में, हर एक फ्री किक्स में, हर एक सेट पीस में ये एक ना एक इंसिडेंट होता है, सबको पेनल्टी दे दे क्या भाई। एंड अगर तुम वीआर की इंटरव्यू देख लो, तो साला का जो फाउल है वहाँ पर वीआर एक्ट ही नहीं होता। हाँ, तुम ये कह सकते हो जो मिडफील्ड में थ्रू जो एक छोटा फाउल हुआ था, आई गेस मैंने नोटिस किया था, जो मैकेलिस्टर ने एक प्लेयर को पुल किया था, वो वीआर क्रॉस चेक कर सकते थे, बट वो अपील के थ्रू, जो पेनल्टी का जो अपील था, जो स्टाफ्स एंड प्लेयर्स कर रहा था, वो ओवरलुक कर दिया गया। एंड आई थिंक दैट वो फाउल शुड बी चेक्ड, वो नहीं किया गया। एंड ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट अर्जेंटीना के थ्रू भी हुए हैं, अर्जेंटीना को भी ऐसे बहुत सारे फाउल नहीं दिए गए हैं, एज वेल इजिप्ट को भी नहीं दिए गए हैं। ओवरऑल बेनिफिट किसी का भी नहीं हुआ। अर्जेंटीना जीते जस्ट बिकॉज ऑफ दे फॉट टिल द एंड, एंड इजिप्ट ने 2-0 के बाद अपने ये अटैक को लूज कर दिया डिफेंस को टाइट करने के चक्कर में। एंड अर्जेंटीना जैसे एक्सपीरियंस टीम, जिसे अच्छे से आता है कैसे हराम बॉल को तोड़ना है, तुम उनके अगेंस्ट, तुम्हारे पास फर्स्टली कोई एक्सपीरियंस नहीं है एज पर लाइक अर्जेंटीना जैसे एक्सपीरियंस टीम है, तुम अर्जेंटीना के जैसे कोई एक्सपीरियंस टीम नहीं हो, तुम अर्जेंटीना के अगेंस्ट हराम बॉल खेलना चाहते हो, वो भी तुम्हारे पास जब भी 2-0 का एक लीड है। भाई कुछ सोचो भाई, तुम्हारा टेक्निकल भी बहुत फॉल्ट है। एंड इजिप्ट का जो मैनेजर है, जो ऐसे रो रहा है, भाई तुम उसका हिस्ट्री उठाकर देख लो, वो पास्ट में क्या क्या कर रहा है बंदा। वो एफकॉन में क्वार्टर फाइनल्स में आउट हो गया तो तब भी बोला था भाई एफकॉन रिग्ड है, उसके लिए सब टूर्नामेंट रिग्ड है। इजिप्शियन लीग पे एक टीम पर था 2016 में, वो एक गेम ड्रॉ किए थे, वहाँ पर जाकर भाई वो कैमरामैन को पेल दिए, वो भी रिग्ड है। वो इजिप्शियन बंदा जिस गेम खेलता है वो भी रिग्ड है, तो भाई वो फुटबॉल छोड़ दो, फुटबॉल खेलने का पॉइंट ही क्या है। एंड ये जो हेट रेट है, ये जो हेट कैंपेन अर्जेंटीना के अगेंस्ट चल रहा है, ऑफ कोर्स इट इज़ अनफेयर, 100% अनफेयर। ये ऐसा छोटा मोटा डिसीजन हर एक गेम में हर एक टीम के अगेंस्ट ले जा रहा है। तुम गेम नहीं देख रहे हो, और दूसरा तुम ओवरलुक कर रहे हो, क्योंकि स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया में सेम हुआ था, एंड क्रोएशिया वर्सेस पोर्तुगल में इट इज़ एब्सोल्युटली ऑफ साइड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इट्स ऑन साइड, बट वहाँ पर भी गोल कैंसिल हुआ था, एंड वो भी फेयर था, ये भी फेयर है इसके जैसा। बेल्जियम वर्सेस यूएसए में ऐसा बहुत इंसिडेंट हुआ है, स्पेन वर्सेस पुर्तगाल में भी ऐसे बहुत सारे फाउल नहीं दिए गए हैं, कतर वर्सेस कनाडा में भी बहुत फाउल नहीं दिए गए हैं, जापान वर्सेस नीदरलैंड्स में जापान का एक बहुत सारा क्रूशियल पेनल्टी हो सकता था, एक 50-50 चांस था, वो भी नहीं दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे तुम मैच उठाकर देख लो, बहुत सारे मैच नहीं दिए गए भाई। रेफरी अगर दूसरे टीम के अगेंस्ट ये हो रहा है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अर्जेंटीना के अगेंस्ट जाकर रेफरी डिसीजन देगा। अरे मैंने तुम्हारा क्या ब्रेन यहाँ पर है या घुटनों पे। the hate campaign against whatever the team, I'm not only talking about Argentina, ठीक है। अगर कल को ये ब्राज़ील के साथ होता है, और कल को ये फ्रांस के साथ होता है, और पोर्तुगल हारने के बाद जो पोर्तुगल के साथ जो हेट कैंपेन चला था, दे नीड टू स्टॉप इट। लिटरली वर्ल्ड कप एक हाई इंटेंसिटी, एक हाई इंटेंस मैच प्ले है, एक हाई इंटेंस टूर्नामेंट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कॉन्गो जैसे टीम पोर्तुगल के साथ ड्रॉ कर सकता है, यहाँ पर सऊदी अरबिया के जैसे टीम अर्जेंटीना को हरा सकता है। तो तुम एक स्पेसिफिक टीम को अब कॉर्नर करके उसके अगेंस्ट हेट कैंपेन चलाओगे, इट्स टोटली अनफेयर ब्रो। एंड यू नीड टू वॉश योर माइंड, go and read some rule books, read some laws and better। and लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, go hard, बिकॉज अर्जेंटीना अभी क्वार्टर फाइनल में उठ गया है, एंड उसका जो नेक्स्ट ओपोनेंट है वो स्विट्जरलैंड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एकदम ही नहीं कह रहा कि वो स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट 100% जीत जाएंगे, बट मैं ये 100% श्योर हूँ दैट अगर अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट जीते, तो रिगार्डिंग वॉट एवर द फुटबॉल पंडित सेड, वॉट एवर द कोच सेज, द फैंस, द हेटर्स विल ऑलवेज कॉल आउट द अर्जेंटीना टीम, एंड दे कहेंगे दैट ये भी रीड है। हालांकि डीडियर डेशम्स जो फ्रांस का जो कोच है, अभी जो न्यू नैरेटिव जो हो रहा है भाई, पहले तो तुम एक ठीक कर लो कि तुम कौन से टीम को सपोर्ट करोगे। पोर्तुगल हो गया, ब्राज़ील हो गया, अब फ्रांस, तुम्हारा चॉइस है, तुम सोच लो। बट जब अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट का कोच में 6 ऑफिशियल से 4 ऑफिशियल फ्रेंच था, तब एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अभी फ्रांस वर्सेस जो मोरक्को का जो मैच है, उसमें जो 5 ऑफिशियल्स है वो अर्जेंटाइन है, एंड ऑलरेडी हेटर्स आर टॉकिंग अबाउट दैट भाई ये अनफेयर है, भाई ये तो रिग्ड है, ये तो फ्रांस हार जाएंगे। भाई उसका जो कोच डीडियर डेशम्स, जो फ्रांस का जो मैनेजर है, उसने आकर बोला है दैट
refereeing against Argentina, refereeing against the Egypt versus Argentina, the refereeing is very good and वो चाहता है कि वो उसका जो मैच में वैसा ही डिसीजन लिया जाए, वैसा ही मैनेज किया जाए, रेफर एज अ रेफरी वो गेम को ऐसा ही मैनेज करे। तो भाई तुम अब क्या बोलोगे, फीफा उसे भी खरीद लिया है। तो वैसे तो तुम्हारे लॉजिक से, ये हेटर्स के लॉजिक से, पूरे फुटबॉल पंडित्स को जो अक्रॉस द वर्ल्ड है पूरे, चाहे वो यूएफए के हो या फीफा के हो, सबको खरीद लिया है भाई, इतना पैसा है अर्जेंटीना के पास। देन भाई शांति रखो, एन्जॉय द गेम, एन्जॉय द मैच एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द गेम। ये अगर तुम ऐसे कंप्लेन करते रहोगे तो तुम्हारा खुद का ही मेंटल पीस डिस्ट्रॉय होगा और कोई नहीं, क्योंकि अर्जेंटीना का जीतना या हारना तुम्हारे हाथ में नहीं है, हेट करना या सपोर्ट करना तुम्हारे हाथ में है, रोना तुम्हारे हाथ में है। तो जस्ट एन्जॉय द गेम।